बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो जो पहला फ़ायदा है वो है मुश्किलों को आसान करने के लिए। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों से खाली नहीं होती। कभी बीमारियां, कभी कर्ज़, कभी घर परिवार की टेंशन, ये सब इंसान को तोड़कर रख देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और याद करो मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, जब वह गुस्से में चला गया और उसने समझा कि हम उस पर तंगी ना करेंगे। फिर उसने अंधेरे में पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब सबसे बड़ी मुश्किल यानी मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा झेला तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, उन्हें सलामती के साथ बाहर निकाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान अपनी किसी मुश्किल में यह दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल दूर फरमाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी मुश्किल परेशान कर रही है, चाहे रोज़गार की तंगी हो, बीमारी हो या कर्ज़ का बोझ, दिल से ये दुआ पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देगा। 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सिर्फ 100 बार पढ़ें। 3 बार आखिर में दरूद पाक फिर से वही पढ़ें। दूसरा फ़ायदा, दुआ की कबूलियत के लिए। दोस्तों, अक्सर हम सब दुआ करते हैं लेकिन दिल में ये सोचकर उदास हो जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह हमारी दुआ कब और कैसे कबूल करेगा। याद रखिए, दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खोलने वाली एक अजीम दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने भी किसी काम में, किसी भी परेशानी में ये दुआ की तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। ये दुआ अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी बढ़ाई और अपनी गलती का इकरार, तीनों चीज़ों को बयां करती है। जब कोई बंदा अपने रब से इस तरह तौबा करके दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी और इसी तरह हम ईमान वालों को भी निजात देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं ज़्यादा जल्दी कबूल हों तो नमाज के बाद रात की तन्हाई में और मुश्किल घड़ी में ये दुआ ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होंगी। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, उसके बाद फिर 41 बार पढ़ें 11 दिन तक। 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ें। तीसरा फ़ायदा, बीमारी से शिफा पाने के लिए। दोस्तों, बीमारियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए शिफा भी उतारी है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से पढ़कर पानी पर दम करे और फिर वह पानी पिए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से शिफा अता करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह है जो मुझे शिफ़ा देता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों के लिए दुआएं पढ़कर दम करते थे। ये तरीका इलाज के साथ साथ रूहानी शिफा भी देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा उतारी है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके घर का कोई शख्स बीमार है तो दवा के साथ साथ यह रूहानी इलाज भी कीजिए। 1 गिलास पानी पर 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ आपको 101 बार पढ़नी है और 11 दिन तक आपको ये लगातार पढ़नी है। 3 बार फिर आपको वही दरूद पाक पढ़ लेना है। तो इस तरह से आप 101 बार पढ़ेंगे इस दुआ को और 11 दिन तक आपको ये करना है। चौथा फ़ायदा, माल और दौलत पाने के लिए, घर और कारोबार में बरकत के लिए। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी मुश्किल जो इंसान को तोड़ देती है वो है रोज़गार और माल दौलत की कमी, घर का खर्च, बच्चों की ज़रूरतें, कारोबार की परेशानियाँ। ये सब दिल को बहुत बोझिल बना देती हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला ही रज़्ज़ाक़ है, वही रोज़ी देने वाला है। और अगर कोई शख्स सच्चे दिल से ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला उसके घर और कारोबार में बरकत अता करता है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کی اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے برکت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے رحمت اور زمین سے برکتیں برسا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اپنے گھروں میں اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، مال دولت بڑھے اور تنگی دور ہو جائے تو ہر روز دل سے یہ دعا پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں، پھر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا آپ کو 21 دن تک 786 بار پڑھنی ہے اور پھر آپ کو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ 21 دن تک یہ آیت کو پڑھیں گے 786 مرتبہ۔ پھر 5واں فائدہ جو ہے وہ ہے جادو ٹونا بندش اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ دوستو، انسان کی سب سے بڑی دشمنی شیطان اور ان کے ہتھ کنڈوں سے ہے۔ کبھی جادو ٹونا، کبھی بندش، کبھی نظر بد اور کبھی دشمنوں کی چالیں، یہ سب انسان کو توڑنے اور گرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دعا دی ہے جو ہر برائی، جادو اور دشمنوں سے سازش سے حفاظت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب کسی تکلیف یا دشمنوں کی سازش کا سامنا کرتے تو اللہ کی پناہ میں یہی دعا پڑھ کر جاتے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت انسان کو گھیرے رہتی ہے اور ہر بری طاقت اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اسے دشمنوں سے حفاظت دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ جادو ٹونے، بندش، نظر بد یا دشمنوں سے پریشان ہیں تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ دن رات تسبیح کی طرح پڑھیے اور اپنے گھر کاروبار پر دم کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر اور برائی سے حفاظت دے گا۔ آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کو 11 بار پڑھنا ہے اور اس آیت کو آپ کو 11 دن تک روز پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ سمپلیفائی کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔